श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसागणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी आचार्य लोग की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज के आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं भागवत में प्रसंग कैसे ठाकुर जी भक्त लोग का मनोरथ पूर्ण करते हैं। जब भक्त लोग का एक सुंदर भावना, शुद्ध भावना अंतर में होता है, जो सब कुछ समर्पित करके ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, उनका अगर एक सुंदर मनोभाव होता है। भक्त का सबसे सुंदर मनोभाव यही है कि प्रेम से सेवा करना, गुरु और गौरांग की सेवा करना। कर्मी ज्ञानी जोगी जो लोग हैं वो अशांत है, इसीलिए अशांत है कि कृष्ण की सेवा और कृष्ण को सुख देने की विचार उन लोग का मन में नहीं है। पृथक भावना से उन लोग जी रहे हैं। हम लोग का भावना ऐसा नहीं है। हमारा जीवन तो कृष्ण है, गुरु और गौरांग और उनकी सेवा। ये मनोरथ पूर्ण होता है। भक्त लोग की मन में जो निराशा भावना होता है ना, हिंदी में निराशा बोलते हैं ना, निराशा भावना जो हो जाता है, इसका मतलब है गुरु और गौरांग के ऊपर हमारा विश्वास नहीं। जब विश्वास घट जाता है तो बादल जैसा, ये निराशा बादल जैसा है, आपको ढक लेता है। क्योंकि परमात्मा हमारा भीतर है ना, उनको पता है।
ये परंपरा में, हम जिस परंपरा में आ रहे हैं, आचार्य लोग हैं, शास्त्र है, कितना आश्रय है। देखिए, गुरु है, वैष्णव है, शास्त्र है, तुलसी है, विग्रह है, फिर मन में निराशा क्यों होता है? विश्वास घट जाता है। लेकिन मनोरथ, हमारा जो मनोरथ है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना सेपरेट डिजायर, सेपरेट विल, ये तो बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। दूसरा कोई भावना नहीं रहना चाहिए। इसलिए अहेतु की भक्ति, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। मुक्ति की हुई हटा दिया, नहीं मुक्ति भी नहीं चाहिए। अहेतु की भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता, दो शब्द लगाए, बार बार अहेतु की लगता है, हेतु नहीं। हम क्यों भक्ति कर रहे हैं बताइए? अगर आपको कोई प्रश्न करेगा, जोगी लोग जो कर रहे हैं सिद्धि के लिए, कर्मी यज्ञादि कर्म कर रहे हैं भोग के लिए, ज्ञानी मुक्ति के लिए, हम लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं? भक्ति क्यों कामना नहीं है? हमारा भी कामना है ना, हमको भक्ति चाहिए। भक्ति क्यों कामना नहीं है? ये क्यों सही मनोरथ है बताइए? हम तो कुछ कामना करते हैं कि नहीं, ठाकुर जी मुझे भक्ति दे दीजिए। ज्ञानी लोग जैसे मांगते हैं हम भी मांगते हैं, तो ये कामना क्यों नहीं है? इसमें हमारा सुख कुछ नहीं है। हम तो ठाकुर जी का है। वो भक्ति चाहे तो हम दास बनेंगे। दास बनने से हमारा क्या फायदा है? दास का क्या फायदा है? मालिक का तो फायदा है। शुद्ध भावना, ये प्रसंग चल रहा है। क्यों पितामह भीष्म का पास सब कुछ व्यवस्था करके ठाकुर जी ला रहे हैं? उनका मनोभाव सही था। भक्ति इतना कठिन चीज नहीं है, हम लोग के लिए कठिन लगता है। कॉलेजों की आदमी हम लोग हो गया ना, सेपरेट डिजायर, सेपरेट विल, सेपरेट आइडिया, ये हमको निकल रहा है। नहीं, तब तो सुख मिलता है जब हमारा इच्छा ठाकुर जी की इच्छा से मिल जाता है। भक्ति में ठाकुर यही लिखे ना, तुम्हारा इच्छा है आज इच्छा मिसा मिलाई लो, भक्त बिनद आज अपनी भूली लो। समझ रहे ना? याद नहीं रहना चाहिए मैं गुरु गौरांग से पृथक हूं, मेरा कोई सेपरेट आइडेंटिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्या, पृथक परिचय मेरा है, मैं ऐसा आदमी हूं, ऐसा नहीं हूं। मैं तो गुरु और गौरांग की दास। भूल जाना चाहिए। याद है तब तो मनोरथ पूर्ण नहीं होता है। भूल जाना चाहिए मैं कौन हूं, मेरा क्या सुख है, मेरा क्या दुख है, कुछ नहीं मेरा। चलो, मैं आ रहा था उड़ीसा में, मैं 5 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ, एक आदमी है वो रिक्शा चला रहे हैं। मैं उन लोग को देखता हूँ ना, हमारा भागवत याद आ जाता है। भाई देखो ये लोग कितना प्रेमी है, वो रिक्शा चला रहे हैं हर बार रिक्शा, और बुढ़ा हो गया है। उड़ीसा में जो चीफ मिनिस्टर है ना, उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो इलेक्शन में जो सैंपल लगता है ना, वो शंख है। वो आदमी पूरा ड्रेस पहना है पूरा शंख का, ऐसा कलर है ग्रीन कलर का शंख का, और झंडा भी ऐसा ही है, लेकिन पुलिंग करता क्या, रिक्शा चलाता है। तो एक अभिमान करके उनको इतना सुख लगता है कि ये मेरा पार्टी है। लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा पार्टी तो अभी तो चीफ मिनिस्टर में, तुम रिक्शा पुलिंग कर रहे हो, मन में दुख नहीं। एक अभिमान में भी इतना सुख मिलता है, मैं इसका हूं। मैं उनको कितना बार देखा हूं, जब भी कार में जाता हूं आता हूं, वही रिक्शा वाला को देखता हूं, मेरा याद आता है। देखो ये सोचता है कि मैं ये पार्टी का आदमी हूं, लेकिन पुलिंग करता है रिक्शा। सुख मिलता है, अभिमान से इतना सुख है। हम गुरु और गौरांग के है, कृष्ण की है, ये अभिमान हम लोग का नहीं है। अभिमान से भी सुख मिलता है। भाई भक्ति तो बहुत बड़ा चीज है, अभिमान करो मैं किसका हूं। भक्ति में ठाकुर क्या बोले हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास करिले तार दुख नाय, राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं किसका नौकर नहीं हूं, मैं गुरु जी का हूं। ये अभिमान भी हमारा नहीं है। तो मनोरथ कैसे, शुभ मनोरथ
शुभ संकल्प मन में कैसे आए? भगवान का हूँ, चाहे बुरा हो चाहे भला आदमी हो। कभी कभी सोचते भक्त लोग बोलते हैं ना, कुछ बोल देते तुम अच्छा आदमी नहीं हो। ठीक है भाई, मैं अच्छा नहीं हूं या बुरा आदमी हूं, मैं फिक्री किसका हूं? मैं गुरु का हूं। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, ठीक है, या अच्छा आदमी हूं, मैं फिर भी गुरु गौरांग का हूं, मैं दूसरा किसका नहीं। ये अभिमान कृष्णदास अभिमान जयानंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख न है तार एक बिंदु। अभिमान से इतना सुख मिलता है, भक्ति तो छोड़ दीजिए। अब देखें ना, ये अभिमान बढ़ाने के लिए एक कंपनी लोग को, मैं जब भी ट्रैवलिंग करता ना देखता हूं, इंडिगो वाला कौन सा स्टाफ लगाते हैं उनका कपड़ा में? इंडिगो, वही जो एयर इंडिया वाले, एयर इंडिया देख लीजिए, वो स्टाफ लोग टाटा कंपनी वाले जब काम में जाते हैं ना, टाटा, अरे उन लोग का कपड़ा पहन लेते हैं, उनका अभिमान चले आते हैं। अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है ना, डीएवी, साई इंटरनेशनल भुवनेश्वर में है, उसको ऐसा कपड़ा पहन कर जाते हैं। वो कपड़ा पहन लेते, बस आता है ना, वो छोटा छोटा लड़का है, उनको लगेगा ये एक बड़ा ऑफिसर है। इतना अभिमान उन लोग का आता है कि हमारा स्कूल बड़ा स्कूल है, हम इसमें पढ़ाई कर रहा है। अरे ये तिलक जो हम पहने हैं इसीलिए पहने हैं, हमारा कुछ अभिमान नहीं है। पहन लेते तिलक, हम किसका है? कितना अभिमान रहना चाहिए ना। शुद्ध परंपरा, चैतन्य महाप्रभु जिस परंपरा में हैं, गौड़ीय परंपरा में हम प्रभुपाद के, हम इस्कॉन के भक्त लोग, ये अभिमान नहीं है ना, तो सुख कैसा मिलेगा? इस हिसाब से मनोरथ होता है। और ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं मनोरथ, भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देते हैं। हमको चिंता नहीं करना चाहिए, खुद का जिम्मेदारी। इस सबसे बड़ा रिस्की डिवोशनल लाइफ में क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा रिस्की क्या है बताइए? खुद का जिम्मेदारी लेना। मैं कुछ ट्राई करूंगा, जैसे बोलते हैं ना, मैं कुछ प्रचेष्टा करूंगा, खुद का जिम्मेदारी नहीं छोड़ता है ना, इस सबसे रिस्की फैक्टर है। ये छोड़ देना चाहिए। जो भी हो गुरु गौरांग के ऊपर मैं निर्भर करता हूं, यही तो हमारा पथ है। इसमें रस है, ये शुष्क पथ नहीं है। समर्पण में आनंद है। समर्पण में आनंद है। जो समर्पित नहीं होते हैं ना, तो मनोरथ अच्छा मनोरथ नहीं होता है। ये पांडव लोग समर्पित आत्मा थे, भीष्मदेव समर्पित आत्मा थे। समर्पण जो भावना है ना, ये पहले तो एनफ मैच्योर्ड होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। हम समर्पित है पार्शियली, कंडीशनली और आर्टिफिशियली। हमारा गुरुजी कहा करते थे, प्रेम जब तक नहीं आता है ना, विदाउट प्रेम योर सो कॉल्ड सरेंडर इज आइदर आर्टिफिशियल और कंडीशनल और पार्शियल। प्रेम जब तक पूर्ण नहीं होता है ना, तब तक ये शर्त मूलक चलता है। कभी कृत्रिम भावना से हम करते हैं, कभी आंशिक भावना से करते हैं, पूर्ण नहीं होता है। लेकिन आगे वो हमको बढ़ना है, इस कंप्लीट सरेंडर। आप देख लीजिए प्रभुपाद जी के परफोर्ट में, प्रभुपाद जी क्या बार बार बोलते हैं, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट, पार्शियल नहीं। कलिजुग की, जैसे हम लोग जैसे कलिजुग की भक्त है ना, हम तो पार्शियल नहीं, कंडीशनल ज्यादा है। शर्त मूलक हमारा जो भक्ति है कंडीशनल है। ये है तो ये करूंगा, ये फैसिलिटीज है तो ये करूंगा, ये सब भक्ति नहीं होता है, ये कंडीशनल हो गया। शुभ मनोरथ नहीं होता है। कल हम सुन रहे थे, पितामह भीष्म उस सरसैया पर है, सभी मुनि ऋषि लोग आ रहे थे, सबको सम्मान दे रहे थे। देश काल विभाग वित्त, उनको पता था ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य है कि इतना भक्त लोग आए हैं। मेरा निर्याण के समय, मैं शरीर छोड़ने की प्रस्तुत हो रहा हूं, सब भक्त लोग आए हैं। भक्त थे, भगवान थे, और क्षेत्र था कौन? कुरुक्षेत्र धाम। और ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी थोड़ा रुक जाइए, भक्त स्वतंत्र है, समझ रहे हैं ना?
भगवान परम स्वतंत्र है। आप मत सोचिए कि जो परम स्वतंत्र है वो भी भक्त का अधीन में है। भक्त जो बोलता है ना मैं शरीर, जैसे हरिदास ठाकुर बोले ना मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, महाप्रभु बोले ठीक है। भगवान है तो परम स्वतंत्र, लेकिन भक्त जो बोलता है ना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण का एक स्वभाव है प्रेमे कृष्ण बस है प्रेमे तारे भजी, प्रेम में बस हो जाते हैं और प्रेम से भजन होता है। वो प्रेमिक है ना, भजन किए है ना, प्रेम में बस है। वो ठाकुर जी को बोलेंगे ना ठाकुर जी मुझे छोड़ना है संसार, चलो सैंक्शन कर देंगे। हम लोग ऐसे नहीं, हम कर्म बाध्य है। अगर हम 10-20 बार बोलेंगे ठाकुर जी मैं मर जाऊंगा, ठाकुर जी बोलेंगे नहीं अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, कर्म फल तुमको भोगना है। जाओ ना मरने के लिए, आप कोशिश करो, 440 वोल्टेज है ना, पकड़ लो, देख जाओ, मरेंगे नहीं तुम। हमारा कर्म फल है, जब तक कर्म फल खत्म नहीं हुए मरण नहीं होगा। मरण की मुख से आदमी बोलते हैं ना मैं मरण की मुख से जी गया हूं मरण की मुख से कैसे तुम जिए हो? लोग बोलते नहीं, उड़िया में बोलते हैं मैं मरण की मुख से जी गया हूं। भाई तुम्हारा कर्म फल है, तुम नहीं मरेंगे। कोशिश करके कोई नहीं जीता है, कोशिश करके कोई नहीं मरता है। इसका ऊर्ध्व में है जो शुद्ध भक्त, वो जब प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी मुझे नहीं रहना है, मुझे ले जाइए, चलो सैंक्शन करते हैं, क्योंकि ये परम स्वतंत्र है। भगवान परम स्वतंत्र है, लेकिन भक्त का प्रेम है, प्रेम का अधीन हो जाते हैं। अगर पितामह भीष्म कितने दिन सोए थे? 1 महीने से ज्यादा। अगर वो कोशिश करेंगे तो वो जिंदगी भर उधर सो सकते थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु वर प्राप्त हुआ था ना पिताजी से। लेकिन उनका इच्छा हो गया कि अभी शरीर छोड़ना है, उत्तरायण आ रहे हैं, ठाकुर जी है, भक्त है, धाम है, और सब लोग जब आ गए सबको प्रणाम किए। लेकिन पांडव को जब देखने लगे ना तो रोने लगे। यही साधु का महिमा। साधु कौन होते हैं? जस्य चित द्रवीभूतः, जिसका चित्त हृदय द्रवीभूत बिगल जाता है। कृपया सर्वजंतुषु, दूसरे का दुख दर्शन करके जिसका दिल, जिसका हृदय बिगल जाता है वही साधु है। समझ रहे ना आप? कृपा का क्या स्वरूप होता है? आपका पास ठाकुर जी का कृपा है, ठाकुर जी का आपको कृपा किए हैं, क्या स्वरूप? दूसरे का दुख आपको स्पर्श करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हैं ना, भक्ति में जो अंग है, प्राणी मात्र काय मन उद्वेग ना दिवे, किसको दुख नहीं देना है, किसको दुख नहीं देना है, लेकिन हम दे देते हैं। रजगुण है ज्यादा। लेकिन ठाकुर जी का जब कृपा हो जाता है ना, साधु लोग का कृपा हो जाता है ना, दूसरे का दुख, हमारा साधुता कितना है? हम साधु है ना, भक्त है, कितना है, कितना परसेंटेज है, कैसे पता चलेगा? दूसरे का दुख में हम कितना दुखी होते हैं और दूसरे का सुख में हम कितना सुखी होते हैं, यही हमारा प्रमाण है। मेजरिंग स्केल जैसा बोलते, थर्मोमीटर जैसा है ना, शास्त्र थर्मोमीटर जैसा है। लोग बोलेंगे तुम बहुत बड़ा भक्त हो गए हो, इसमें क्या, हमको क्या मिलेगा? मुझे पता है मैं कितना बड़ा भक्त हूं, ये शास्त्र बोल रहा है। पांडुपुत्रानुपासीनम प्रसय प्रेम संगतान अभ्यसेष्टानुराग श्रेय अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे, पूरा पितामह भीष्म ऐसे सो रहे थे, पांडव लोग पास में सब थे। कहाँ थे? जहाँ पितामह भीष्म का माथा था, उस दिशा में पांडव लोग थे। और कृष्ण कहाँ खड़े थे? नहीं, पांव का पास। उनको पता है ना, पितामह भीष्म से सोए हैं ना, दर्शन करेंगे तुम, मेरा मुख कमल दर्शन करेंगे। ठाकुर जी पांव पर खड़े थे और ये लोग मस्तक पर, मस्तक पास ही खड़े थे। वो दर्शन किए, अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। ये ममता थे। पांडव लोग बहुत प्रेम करते थे, किसको?
पितामह भीष्म को। और पितामह भीष्म किसको प्रेम करते थे? पांडव लोग को। सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे? अर्जुन को। और ठाकुर जी ने क्या किए? अर्जुन के माध्यम से उनको परास्त किए सरसैया में सो। यही ये जगत, जगत में क्या सीखा है बताइए? उत्प्रेक्षा क्या है? आप जिसको ज्यादा प्रेम करते हो ना संसार में, वही आपको ज्यादा ममता करते हो। गुरु और ज्यादा है, अभी मेरा लड़का है, मेरा लड़का है, वही लड़का ही तुमको ठीक साइज करेगा। चिंता मत करो। दुख का कारण क्या होता है पता है? एक नीतिकार लिखे हैं, संसार में दुख का कारण क्या होता है? जैसा क्या बोलते हैं, घी ल्याम, हिंदी में क्या बोलते हैं? दीप है ना, हाँ दिया बोलते हैं। अच्छा, दिया में जितना घी रहता है ना उतना तक जलता है। इस संसार में दुख क्यों मिलता है? जितना ममता है। तुम्हारे पास कितना घी है देख लो, भीतर कितना घी है, इसीलिए जल रहे हैं, मर रहे हैं हम। मरने का कारण यही है, मेरा मेरा वो घी है ना। जितना घी है तब दिया जलेगा, घी खत्म हो जाएगा तो वो जलेगा नहीं। संसार में जलन क्यों होता है? नीतिकार बोल रहे हैं संसार में इतना दुख का कारण यही है, घी ज्यादा है ना, यही कारण है, ममता ज्यादा है। और इधर जलन नहीं होता है, इधर जितना ममता होता है ना इतना शांत मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है। संसार की जो ममता है वो घी जैसा है, वो दिया जलते रहेगा जलते रहेगा। सब आज ऐसे ही हो रहे हैं, मेरा मेरा बोल के बस। लेकिन कृष्ण ने, पितामह भीष्म ने बहुत प्रेम करते थे अर्जुन को। पांडव लोग, वो लोग आए हैं, अब सब रो रहे हैं, रो रहे हैं। और सबसे ज्यादा कौन रो रहा था? अर्जुन, क्योंकि वो अपराधी सोच रहा था, वो गिराया था ना। ठाकुर जी बोल रहे, देखो देखो तुम कितना प्रेम करते थे उनको, तुमको मारना है, मुझे इतना प्रेम करना चाहिए। ये विरुद्ध सिद्धांत नहीं है, वो भक्तों को प्रेम करते थे। लेकिन ठाकुर जी हम लोग को दिखा रहे हैं, देखो इतना ज्यादा किसको प्रेम मत करो। समझ रहे हैं ना? कोई हमारा प्रेमिक मत बनो, प्रेमिक बनना है तो गुरु कृष्ण के लिए प्रेमिक बनो। प्रेम किसको ज्यादा? मैं बोलता हूँ आजकल वो लड़के तो अलग हो गए हैं। आजकल लड़के ऐसा कोई फैशन वाला लड़के नहीं है, तो हिप्पी जैसे हो गए। युवक लोग आज जो पढ़ाई करते हैं ना हिप्पी जैसे हो गए, विदेश जैसे। पहले तो बहुत फैशन वाले थे, वो बाल कटवाते थे एक स्टाइल में और बेल पैंट पहनते थे। समझ रहे हैं ना आप? उनका साइकिल अलग था। ये सब पहले तो थे, रसिक थे सब। हिंदी गाना हर समय चल रहा था, अभी क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है। वो एक बेनियन में दिखा था, वो बेनियन में लिखा था लव फॉर ऑल हार्ट फॉर नन। मेरे याद है, मैं बीच बीच में याद आ जाता है ये प्रेम की बात में। लव फॉर ऑल हार्ट फॉर नन, ये प्रिंसिपल है संसार में। सबको ममता देना है, हृदय किसको नहीं देना है। तुम भगवान के अंश हो, ठीक है ठीक है, तो पैसा ले जाओ, बाल बच्चा हो। हार्ट फॉर नन, इसमें गुरु और कृष्ण भगवान, क्योंकि ये सब धोखाबाजी करते हैं। संसार में सब धोखाबाजी करते हैं। बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। मैं हिंदी में बोलता हूँ, नींबू बोलते हैं ना हिंदी में, लीमन्स, नींबू, नींबू जैसा है। मार्केट में नींबू जब लोग लाते हैं कैसे लाते हैं? कई बार देखते हैं इसमें जूस है कि नहीं। आपको ऐसे संसार क्यों प्रेम करते हैं? आपका पास कितना जूस है? जैसा अब बाबा जी बन गया ना, पिताजी बोल रहे हैं मेरा लड़का बाबा जी बन गया, क्यों ऐसे रो रहे हैं? अभी उनको पता है मेरा लड़का का पास बहुत जूस है। नौकरी क्या, अगर नौकरी क्या होगा ना, बहुत पैसा कमाएगा, वही बाबा जी बन गया ना। जूस नहीं है ना, हम क्या करते हैं उसको काट देते हैं, नींबू को जूस निकाल देते हैं, डस्टबिन को फेंक देते हैं। संसार ऐसा है। आपका पास जूस है तब तो ममता करते हैं, कुछ नहीं आपको फेंक देंगे। देखो भाई, जो बाबा जी बने हैं ना इधर, आप जाइए घर में बैठ जाइए, बोले पिताजी माताजी मुझे, अब तो मेरा पिता है, खाना पीने को दे दो, मैं घर में रहूंगा, पैसा लाओ। ममता थोड़ी ऐसा कोई करता है आपको।
कोई ममता नहीं करता है। ये तो हमारा, ये भ्रमित भावना हमारा हो गया, समझ रहे हैं ना। मन सोच रहा है कि ये मुझे प्रेम कर रहा है, ये मन का भावना है, आपको कोई प्रेम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। आप सोच रहे हैं पिताजी मुझे प्रेम कर रहे हैं, उनका पास क्या प्रेम है आपको, आपका कोई मीटर है क्या। ये भ्रमित भावना है, ये झूठा मोटा कोई एक्शन कर लेते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा है। ये मन का अनुकूल भावना है, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है। ये बिल्कुल सिद्धांत है, लेकिन क्या करें, घर गृहस्थी में है ना, ऐसे बोल देने से वो पागल हो जाते हैं। ये बाबा जी क्या बोल रहे हैं, कोई मेरा नहीं है, ये तो बाबा जी बन गए, सबको बाबा जी बना देंगे, लोग ऐसे बोलते हैं। भाई ये सत्य बात है, तो तुम्हारा कोई नहीं, तुम सोच रहे हो मुझे प्रेम कर रहे हैं, ये हमारा मन की भावना है, ये फैक्ट नहीं। कोई आपको प्रेम कर रहे हैं ना, उनका भीतर एक भावना छिप कर रहता है, वो क्यों प्रेम कर रहे हैं, भावना है ना उनका भीतर, वो भावना को आप नहीं पकड़ रहे हो, आप सोच रहे हो ये मुझे प्रेम करता है। सही बात कि नहीं। आजकल जैसे शादी करते हुए लड़के लोग क्या व्हाट्सएप फेसबुक में लगे 5-10 साल, वो सोचते हैं क्या, मुझे बहुत प्रेम करता है। शादी कर लेते, फिर कहाँ गया वो प्रेम, तुम्हारा प्रेम कहाँ गया। वही फेसबुक में है तुम्हारा प्रेम, व्हाट्सएप में है, अभी गया कहाँ। ये मन सोच रहा था, मैं यही बोल रहा था, संसार में मन सोच रहा है, ये मन ही पागल है, वो सोच लेता है ये मुझे प्रेम करता है। भाई थोड़ा प्रेम कोई करता है तुमको, वो तो एक कंगाल है, वो काम में मर रहा है, तुमको प्रेम कैसा करेगा। प्रेम कोई नहीं करते हैं, भक्त और भगवान, जिसका पास प्रेम है वो दे सकता है। संसार में किसका पास प्रेम नहीं है। ये झूठा मोटा काम चलाते हैं, और हमारा ममता भी गुरु कृष्ण से नहीं है ना, हमको भी जीना है ना, इसलिए किसे दोस्ती करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन ममता तो यही है, अंधी भूतेन चक्षुषा, कितना सुंदर शब्द है, अंधी भूतेन चक्षु। इतना रो रहे थे पितामह भीष्म का, आंख में इतना पानी आ रहा था, पांडव लोग को दर्शन करके जैसा अंधा जैसा बन गए। ये ममता है। कौन आपके लिए इतना रोएंगे, कितना दिन रोएंगे। जैसे हम बाबा जी बन गए, पहले माँ बोलता ना मैं मर जाऊंगी, मर गई, हमारा माता मर गई, बोलते हैं मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीऊंगी, बोलते हैं ना, मर गई, अभी रोटी नहीं खा रहे हैं, घर संसार नहीं चल रहे हैं। ये कुछ नहीं है सब भाई, ये फैक्ट है। ममता तुमको देंगे तो गुरु और कृष्ण, वो हमारे लिए रो रहे हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर पद लिखे है ना, बिना बंधु आर क्या छे तुम्हार, यही है, मेरा सिवा तुम्हारा कोई बंधु नहीं है। एने चे औषधि माया नसीबार लागी, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्ही मागी, भोकति विनोद प्रभुर चरणे पड़िया, यही हरिनाम मंत्र लई लमागिया। कोई हमारा बंधु नहीं है। ये मन एक अनुकूल भावना पैदा कर देता है, समझ रहे हैं ना आप। ये मेरा बंधु है, ये मन का एक अनुकूल भावना है, ये फॉल्स फैक्ट नहीं, मिथ्या है। ये भागवत का सिद्धांत है। आजकल बोलना तो भागवत बहुत डर लगता है, आदमी सुन लेता नहीं, बोलता ये पागल बाबा है। आजकल तो ऐसे नहीं बोलेंगे, कोई ऐसा बोलेंगे ना आपको, कोई बुलाएंगे नहीं, बोलेंगे ये पागल हो गया है, जेल जाना पड़ेगा आपको, आप समाज में ऐसे क्यों बोल रहे हो। अभी तो मीडिया हो गया ना, आपको जेल जाना होगा, कोर्ट जाना होगा। लेकिन भागवत तो ऐसा है भाई, जय। अरे प्रेम करने वाले वही है, ठाकुर है, और कोई प्रेम नहीं करते। प्रेम करने वाले तो वही नाच नचाने वाले कृष्ण है। कैसे प्रेम करते थे देख लीजिए, ब्रजवासी लोग को कैसे प्रेम करते थे तो द्वारका में शांति में नहीं थे, सुख में नहीं थे, रात में सो रहे थे। रुक्मिणी और रुक्मिणी और सत्यभामा, पिलो जो है ना, तकिया बोलते हैं ना, तकिया, वो भीग जाता था। वो सुबह जगते थे ना, देखते थे तकिया क्यों भीग जाता है। कृष्ण पकड़ में कैसे आए,
द्वारका में पकड़ में कैसा है रुक्मिणी और सत्यभामा की, क्या बोलते हैं, स्वप्न में राधे राधे बोलते हैं। स्वप्न में राधे कौन है? अरे तकिया जो ना भीग जाता था, रात भर रोते थे ब्रजवासी। देखो इधर फैमिली है, शादी कर लिए, लीगल मैरिज हो गया है इधर द्वारका में, लीगल मैरिज, सब लीगल पेपर सब है। लीगल पेपर बोलते हैं ना, जैसे विदेश जाते लीगल पेपर, लीगल लैंड, द्वारका लीगल लैंड है ठाकुर जी का, ये तो नंदा महाराज का लैंड है। लेकिन प्रेमी कैसा है, रो रहे थे। कोई ऐसे प्रेम दे सकते, इसलिए उद्धव को बुलाए, जा उद्धव, गच्छ उद्धव ब्रजो प्रीतिमा वह, मेरा प्रीति जो मैसेज है, मैसेज ऑफ लव, मेरा प्रेम का संवाद लेकर जाओ, प्रेम का संवाद लेकर जाओ ब्रज में। इसलिए उद्धव जैसा ज्ञानी लोग को भेजे, वो समझ सकता है प्रेम क्या है। ये कोई बोलने का बात नहीं, ये फैक्ट है। आप किसी को, जैसे हम ब्रह्मचारी लोग हैं ना, कभी भी ये मन में नहीं रखना चाहिए कि हमको कोई प्रेम कर रहा है, गुरु और कृष्ण को छोड़कर। भक्त लोग भी ये मन में रखना चाहिए। ये सब दिखावट है, नहीं तो मन की एक भावना है। प्रेम तो नहीं है, वो क्या करेंगे हमको, ये कंडीशनल है, धोखा देंगे ही देंगे एक दिन। कोशिश कीजिए आप। नहीं है इस जगत में प्रेम। तो ये देखिए, उनकी नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि प्रेम तथा स्नेह से अप्लावित हो गए थे पितामह भीष्म। प्रेम और स्नेह से पांडव लोग भी रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। ये इधर क्या है, कुछ नहीं है। आप एक भिखारी है, भिखारी के पास जाते, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, भिखारी को मांग रहे हैं, समझ रहे हैं ना। भिखारी को मांगने से क्या टाइम वेस्ट होता है, निराश होना पड़ता है। इस जगत में सुख ठाकुर जी को छोड़कर, प्रेम ठाकुर जी को छोड़कर किसको मांगना, यही तात्पर्य। ये सिर्फ आवाज लगाते हैं, आई लव यू आई लव यू, ये आवाज है, सूखा आवाज। पानी बिल्कुल आई लव यू बोलते बोलते कोई लव क्या है तुमको पता नहीं चलेगा, नरक चले जाएंगे तुम। बस जाओ भाई, हो गया तुम्हारा लव। नरक में जमराज तुमको लव करेंगे। तुम इधर लव कर रहे हो, उधर जमराज तुमको लव करेंगे। आई लव यू बोलते हैं सब। ये फालतू चीज है, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं करता है। कोशिश कीजिए, आप देख लीजिए, मैं कितना देखा हूं, मैं बहुत देखा, फैक्ट बोल रहा हूं मैं आपको। ये बोलने वाले बात, प्रवचन वाले बात नहीं बोल रहा हूं, ये सही बात है। ये संसार ऐसा है, भगवान दुखालय बोल दिए है ना। भक्त लोग को बहुत समझदार होना चाहिए। उच्चा फिलोसॉफी क्या हमको पता होना चाहिए, ये फिलोसॉफी सब पता नहीं है। ममता बढ़ाना है तो भगवान के लिए, कुछ करना है तो उनके लिए। जैसे हम कल सुन रहे थे ना, ठाकुर जी को स्पेशल पूजा किए, अलग पूजा किए। कौन? पितामह भीष्म। हृदस्थ पूजया मासो माया उपात विग्रहम, माया कृपया उपात गृहीत विग्रह जैन सह। वो कृष्ण को आज, वो कृष्ण को देखे थे, लेकिन आज जो कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, कौन? पितामह भीष्म। मैं कल भूल गया था ये प्रसंग बोलने के लिए। माया उपात विग्रहम, माया शब्द दंभ होता है, माया शब्द कृपा होता है, माया शब्द कपट होता है, माया शब्द माया भी होता है। इधर कृपया चक्रवर्ती लिखे। आज जो कृष्ण आए हैं अर्जुन का साथ, ये झांकी अलग है। कृपा, कृपा में नक्श सिक तक कृपा है। और पितामह भीष्म क्या सोच रहे हैं? मेरे लिए ये विग्रह है। ठाकुर जी अर्जुन को लेकर आए हैं, ये जो सुंदर रूप है मेरे लिए, क्योंकि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। ये भावना था, इसलिए आज रो रहे हैं। पांडव को देख लिए रो रहे हैं, क्योंकि याद आ रहा था। और मनोरथ भी पूर्ण हो गया। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के अच्छा अश्व लेकर आए हैं, बहुत सुंदर। वो देखना था, आज ठाकुर जी दिखा दिए उनको। देख लो, तुम्हारा भक्त लोग, तुम्हारा जो शिष्य लोग आज राजा बन गए, लेकिन फिर भी रो रहे थे। बहुत अन्याय किए थे दुर्योधन। दुख जितना पांडव लोग को नहीं हुआ था, दुख किसको हुआ था? भीष्म को। क्यों?
जैसे आप कोई लड़का को अपमान कर दीजिए, उनको जितना दुख नहीं होगा, माँ को ज़्यादा दुख होगा। मेरा लड़का को ऐसे बोल दिए, मेरा लड़की को ऐसे बोल दिया ना, यही ममता है। वो याद आ रहा है, बोलना नहीं पड़ा है। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो परमात्मा की प्रकाश होते हैं। बाहर से जो परमात्मा होते हैं ना, हम जब प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी मुझे उद्धार कीजिए, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, वही परमात्मा बाहर से गुरु स्वरूप से प्रकट होते हैं। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। ठाकुर जी हमको जनाने के लिए 3 स्वरूप में प्रकट होते हैं। शास्त्र, ये शास्त्र की कृपा है। शास्त्र कृपा नहीं करते हैं ना, पढ़ाई भी होता है, ज्ञान हो जाता है, शरणागति नहीं बढ़ता है। क्या कर्मी लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं? पंडित लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं? वो प्रवचन नहीं दे रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा प्रवचक है, बोलने को आपको नहीं देंगे, पकड़ लेंगे, सब पता है उन लोग को, शरणागत नहीं है वो। शास्त्र दया नहीं की है ना, शास्त्र का कृपा है। 2 कृपा से जीव उन्मुख होता है, कृष्ण उन्मुख होता है। इस महाप्रभु का सिद्धांत है। भागवत का सिद्धांत अगर एसेंस में हम पकड़ना चाहते हो, चैतन्य चरितामृत जाना पड़ेगा। साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण उन्मुख है, सेई जीवन निस्तारे माया ताहारे छाड़ाय। सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किए, माया कब छोड़ेगा आपको? माया माया सब बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना? माया में माया 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 में। और माँ लोग जब घर में रहते हैं ना, वो जब भी जब बुढ़ी हो जाती है, बुढ़ा हो जाते हैं, वो मंदिर में आते हैं ना, दर्शन करते हैं, बाबा जी प्रणाम, माँ जी आप कैसे हो? क्या करूं बाबा, मैं माया में हूँ माया बोलते हैं ना, मैं माया में हूँ, सबको पता है मैं माया में हूँ, छोड़ेगा कैसे माया? हाँ, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ती नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम छोड़ देते हैं, वो क्यों छोड़ती नहीं है? वो बलवान है। ध्रुव या ठाकुर जी बोले हैं ना, जैसे हम साधु लोग हम छोड़ दिए हैं, हमारा इच्छा नहीं है भोग, संसार की भोग इच्छा नहीं, हम छोड़ दिए, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, बलवान है, पकड़ लिए, छोड़ेगा किसा? बताइए। 2 कृपा, साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण उन्मुख है, कृपा का बल है। इसलिए शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए नहीं, उनसे कृपा भी क्या करते हैं हम, थोड़ा ज्ञान। वही श्लोक हम पढ़ते हैं, लेकिन वो भीतर बैठता नहीं, संकल्प शक्ति नहीं आता है, मन में दृढ़ता नहीं आता है। पढ़ाई कर लेते हैं, प्रीचिंग भी कर लेते हैं, पता भी है, कर नहीं सकते हैं, क्यों? शास्त्र का कृपा नहीं। शास्त्र, साधु शास्त्र कृपा है यदि कृष्ण उन्मुख है, साधु का कृपा। फिर साधु, शास्त्र की मर्सी, साधु की मर्सी, इसे कृष्ण उन्मुख। 2 शब्द है संस्कृत में, एक उन्मुख और एक बहिर्मुख। उन्मुख बहिर्मुख, देखिए हम इधर है ना, ये बहिर्मुख है, ये उन्मुख है। अभी हम क्या है? ये सबसे बड़ा ठाकुर जी का भक्त है, ठाकुर जी को पीछे करके खड़ा है, ये बहिर्मुख है। जब भोग लालसा रहता है, सेपरेट डिजायर, सेपरेट विल, बहिर्मुख हो गए। कितना खराब लगेगा। आप इधर खड़ा है ना, आपको पीछे करके मैं खड़ा हूंगा, किसको खराब लगेगा? आपको खराब नहीं लगेगा। हम भगवान के नाम कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि तो है इधर संसार की दिशा में, इसको भोग बुद्धि है, दूसरा इच्छा है, ये बहिर्मुखता। और ये 2 कृपा मिल जाता ना, उन्मुख। उन्मुख समझ रहे क्या? सिर्फ कृष्ण के लिए ये कृपा चाहिए। साधु शास्त्र, मुझे पता नहीं आपका देश में क्या होता है, मध्य प्रदेश में इधर लोग पूजा करते हैं कि नहीं, हमारा उड़ीसा में है, गांव गांव में
भागवत टुंगी बोलते हैं, टुंगी। वो तो सब आज क्लब हो गया, ये जमाना आ गया सब। पहले छोटा छोटा कुटिया था, गांव का आदमी सब, माता पिता सब जाते थे। और इसमें वो भागवत जो पढ़ाई करते, ब्राह्मण पढ़ाई करते थे, और भागवत पूजा होता था। भागवत का जन्मदिन है, भागवत जो प्रकट होता है ना, उड़ीसा में बिल्कुल फिस्ट होता है, भागवत पढ़ाई करते हैं। 365 चैप्टर है ना, तो भागवत जन्म से शुरू करते हैं, फिर दूसरा साल भागवत जन्म को खत्म करते हैं। गांव का सब आदमी आते हैं, उसको पूजा करते हैं, भागवत पूजा करते हैं। ये ग्रंथ अवतार है ना ठाकुर जी का, ऐसा नहीं कि हम कहाँ भी फेंक देते हैं, शेल्फ में रख लेते हैं। तो क्या करें, आजकल तो हमारा ऐसा सिस्टम हो गया। पहले जमाने में बहुत मानन करते थे, तुलसी देकर पूजा करते थे, भोग लगता था। अभी है पाम लीफ है सब। ये कृपा, शास्त्र का कृपा है, ये कोई मेयर बुक्स नहीं है। ये जैसा हम पढ़ते हैं बहुत नॉलेज, क्या बोले, जनरल नॉलेज है। क्या हिंदी में क्या है जनरल नॉलेज? सामान्य ज्ञान। सही है, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान सही है ना, मैं पकड़ता हूं इसको। वो जो बोल रहे हैं तुम्हारा जनरल नॉलेज नहीं है, हाँ ठीक भाई, ये जनरल नॉलेज हमारा जरूरत नहीं। जनरल नॉलेज हमको विशेष नॉलेज जरूरत है, स्पेशल नॉलेज है ये भागवत। जनरल नॉलेज क्या जरूरत? जनरल नॉलेज खाने पीने के लिए जरूरत है, संसार में रहने के लिए जरूरत है। हमको जनरल नॉलेज कोई काम नहीं, हमको स्पेशल नॉलेज चाहिए। शास्त्र का कृपा है और साधु का कृपा, दो कृपा मिलेगा तो कृष्ण उन्मुख, कृष्ण से मन रहता है। जैसे नाम करते हैं, सेवा करते हैं, मंदिर में रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो मन क्यों नहीं रहता है? रस क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब कृपा नहीं मिला है, उन्मुख नहीं हुआ है। इसलिए बार बार शास्त्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, शास्त्र कृपा करेंगे। और गुरु का सेवा करना, गुरु का उपदेश श्रवण करना, कृपा मिलता है। और दोनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र को ममता नहीं करेंगे ना, शास्त्र प्रकट नहीं होते। ममता है, समझ रहे ना आप? जनरल नॉलेज बुक्स जब पढ़ाई करते थे आप, कैसा अच्छा लगता था, ये नया चीज़ है, ये नया चीज़ है ना। भागवत पढ़ाई कर जब हम करते हैं, ऐसा लगता है हमको? नहीं होता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करना चाहिए। ममता, शास्त्र में ममता और साधु में ममता, ये बल है। समझ रहे आप? शास्त्र को ममता करना चाहिए, तो ये आपको बोल देंगे। जब पढ़ते हैं ना, आपको बोल देंगे, कन्विंसमेंट आ जाएगा, अरे इस भागवत बोल रहे हैं, सुखदेव बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। शास्त्र में ममता रहना चाहिए, और किससे? गुरु से। तब कृष्ण उन्मुख हम हो जाते हैं। मैं इस प्रसंग पर इधर चले आए तो बहुत पांडव लोग को याद करते थे। पांडव लोग का जो पूर्व इतिहास थे, दुर्योधन कैसे उनको बहुत दुख में डाला था, प्रॉब्लम में डाला था, इसको याद कर रहे हैं। और मैं यही बोल रहा था कि साधु सर्वज्ञ होते हैं, उनको पूछना कोई जरूरत नहीं। अब बताइए, प्रश्न के क्या जरूरत है? सुनने से प्रश्न का उत्तर हो जाता है। सही से सुन लीजिए, आपका मन में जो संदेह है, यही तो परमात्मा की प्रकाश है। परमात्मा किस साधु के माध्यम से बोल देते हैं। आपका मन में जो संदेह है ना, गुरु से सुनने से विद्रुत हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज क्यों गए हैं बताइए? वो क्यों गए हैं पितामह भीष्म का पास? मैं दोषी हूं या नहीं, क्यों मुझे राजा बनना नहीं है। उसको ये बोलना नहीं पड़ रहा है उनको दर्शन के तो प्रवचन शुरू कर दिए पितामह भीष्म ने, एक पर एक। अहो कष्टम अहो अन्यायम जज्जुयम धर्मनंदन जीवितम नाहरतम क्लिष्टम विप्रधर्मच्युताश्रयम। भीष्मदेव ने कहा, भीष्मदेव शुरू किए प्रवचन। ये जितना अब प्रवचन सुनेंगे ना, ये सब बहुत हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। भीष्मदेव ने क्या कहा? देखो, भीष्मदेव को कुछ नहीं बुलाया कोई, उनका मन में जो संदेह था ना, भीष्मदेव ने उखाड़ दिया, फेंक दिया बाहर से।
ओहो, तुम लोग ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितनी अन्याय सहा है। उन कष्टों को अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने के लिए आसान नहीं थी, फिर भी ब्राह्मण, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। पांडव लोग नहीं चाहते कि हम राजा बने, हम जी कर रहे हैं। समझ रहे ना आप? ठाकुर जी चाह रहे थे कि पांडव लोग राजा बने। पांडव लोग क्या चाह रहे थे? हम जी जाएंगे। हम जी जाएंगे, बस कहां भी 5 गांव मिल गया, थोड़ा खाना पीना करके हम जी जाएंगे। लेकिन ठाकुर चाहते नहीं, तुम जीना नहीं है, तुमको राजा बनना है। लेकिन पितामह भीष्मदेव बोल रहे हैं, ओहो कष्टम ओहो अन्यायम, कितना कष्ट तुमने सहन किए हैं। भक्त कभी कभी, ये हम लोग के लिए है, बहुत सहना पड़ता है। अन्याय, हिंदी में अन्याय बोलते हैं ना, बहुत अन्याय हुआ है। रिवोशनल माइंड हो जाता है, नहीं होता है? कोई आपका ऊपर अन्याय करता है तो क्या होता है? रिवोशनल माइंड हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्रोह, मन में द्रोह आता है। वो क्यों ऐसे कर रहा है? मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ऐसा मन होता है। पांडव लोग ऐसे नहीं थे। पांडव लोग रिएक्शन कुछ नहीं किए, रिएक्शन तो ठाकुर जी किए हैं, एक्शन दुर्योधन ने किए हैं। पांडव लोग ऐसे ही थे। समझ रहे ना आप? अभी जो सुख दुख हम भोग रहे हैं ना, ये इको जैसा है। सुना दे रहा है ना आपको? इको जैसा आता है। हरे कृष्णा, वो बोलता है हरे कृष्ण। वो जो हरे कृष्ण आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूं तो वो आ रहा है। अभी जो सुख दुख है ना, जो अन्याय हो रहा है, कष्ट हम सहन कर रहे हैं, वो इको जैसा है। इको समझ रहे हैं ना? आवाज वापस आ रहा है। कोई दुख नहीं देता है इधर, ये तो हमारा कर्म फल है। भुंगते जनो जद पर दुख दस्तत। एक वाक्य सुन लिए, सुनीति का एक वाक्य सुन लिए, ध्रुव महाराज शांत हो गए। कि ध्रुव महाराज का मन में वही रिवोशनल एटीट्यूड थे, पिताजी ने क्यों मुझे गोद में नहीं बैठाया, न्याय मुझे चाहिए। उनको न्याय दे दिए मां जी ने, तुम्हारा न्याय यही है। तुमको क्यों दुख मिल रहा है? न्याय क्या है? हमको दुख मिलेगा, हम कोर्ट में जाएंगे ना। कोर्ट है न्याय के लिए। हमारा कोर्ट कौन है? भागवत है। ध्रुव महाराज जब वापस पिताजी से वापस आए तो माँ जी का पास, सुनीति का पास आए। सुनीति ये नहीं बोले कि चलो कोर्ट में जाएंगे या मेरा पिताजी का पास जाएंगे, नाना जी का पास चलो, नहीं, ऐसा नहीं बोले। वो भागवत कोर्ट किए, शांत कर दिए। भुंगते जनो जत पर दुख दस्तत। बेटा, हम लोग जो पिछले जन्म में दूसरे को दुख दिए हैं ना, वही दुख वापस आ रहा है। दिए हुए दुख ही वापस आ रहा है। दुख हम दिए थे वही आ रहा है, उतना % आ रहा है, अभी सहन करना पड़ेगा। लोग आकर ठाकुर को गाली देते हैं, मुझे क्यों इतना दुख आप देते हैं? ठाकुर जी का कोई काम नहीं है। लोग आकर गाली देते हैं इधर। बहुत लोग, 90% लोग आते हैं ठाकुर जी को बोलते हैं, क्या प्रभु जी इतना अन्याय हो रहा है, आप इधर बैठे हैं, क्या तुम्हारे घर में जाएंगे ठाकुर? ठाकुर वकील बनेंगे तुम्हारे लिए। वो इतना अन्याय कर रहे, आप कैसे सहन कर? लोग बोलते हैं ना, भगवान आजकल नहीं है। लोग ऐसे बोल देते हैं। कहाँ है जगन्नाथ? वो लोग इतना अन्याय कर रहे हैं, फिर भी क्या ठाकुर का कुछ काम नहीं है? तुम इतना बड़ा भक्त हो, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। तुम पांडव हो क्या? तुम पांडव बन जाओ, तुमको न्याय या अन्याय मिलेगा, तब तो पता चलेगा। भाई तुम किए हुए कर्म अभी भोग रहे हो, कर्म से किए हो ना। ठाकुर जी क्या है? ठाकुर जी का कोई काम नहीं है। तुम रोते रोते मर जाओ, ठाकुर जी नहीं सुनेंगे। तुम तो किए हो, अभी भोगना है तुमको। मेरा पास क्यों रो रहे हो? नहीं सुनते हैं ठाकुर जी ये सब चीज। कब सुनते हैं? जब तुम भक्त हो जाते हो ना, ममता करते हो, तो ठाकुर जी बोलते हो। क्योंकि ये लोग स्वार्थी है ना,
कर्मी लोग क्या स्वार्थी है, विपद पड़ता है ना मंदिर में चले आते हैं, और विपद खत्म हो जाता है तो मंदिर कौन है, हमारा घर ही मंदिर है, ठाकुर सब जगह में है। वो लोग ऐसे बोल देते खुलम खुला, भगवान क्या मंदिर में है हमारा घर में नहीं है, है? जब विपद पड़ जाता है तुम्हारा घर में नहीं है, घर छोड़कर क्यों आए हो? लोग स्वार्थी है। भक्त बनना चाहिए, ठाकुर जी का भक्त बनो, तुमको तत्व पता चल जाएगा। अन्याय नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं हम सहन कर रहे हैं, हमारा कर्म फल। और कोई कोई प्रश्न करते हैं हम भक्त होने का बाद भी फिर इतना कष्ट भोगना पड़ता है, ये सरेंडर की परसेंट से। आप अगर 30% सरेंडर है ना, 30% ठाकुर जी ने आपका कर्मफल को छोड़ दिए हैं, इसका बाद इतना भोग रहे हैं। लोग का तो आजकल अजब प्रश्न है कि आप लोग नहीं मरेंगे, आप हरे कृष्ण कर रहे हैं, आप भी मरेंगे हम भी मरेंगे, तो हरे कृष्ण करने का ये इतना पागल हो गए हैं। वो खाना, मोबाइल उनको पागल कर रहा है, खाना उनको पागल कर रहा है, ये सब पागल हो गए। भारतवर्ष में लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्या जरूरत है ठाकुर जी, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही भगवान है, कर्म भगवान है। कर्म करते करते शादी कर लिए, लड़का है, लड़का जब लात लगा रहा है तब उस समय बोलना चाहिए तुम्हारा कर्म भगवान कहाँ गया, तुम्हारा कर्म भगवान कहाँ गया, तुम बहुत अच्छा कर्म किए तो अभी लड़का क्यों लात लगा रहे हैं, कर्म किए तो सही कर्म किए थे ना तुम। लोग को पता नहीं सब। भाई ठाकुर जी का हो, तुम ठाकुर जी का हो, ठाकुर जी का भजन करो। कभी भक्त लोग का ऊपर अन्याय होता है, कष्ट सहना पड़ता है, क्या इसका कारण है बताइए? पांडव लोग दुख क्यों भोगे? प्रारब्ध नहीं, भक्त लोग का प्रारब्ध नहीं होता है। विश्वनाथ ठाकुर ऐसे आचार्य है ना, वो तो बिल्कुल प्रारब्ध को नहीं मानते हैं, बोलते नहीं नहीं, भक्त जब भजन शुरू कर देता है ना तो प्रारब्ध नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत बड़ा रस्सी के उनकी दृष्टि में भक्ति सबसे ऊंचाई है। सब आचार्य लोग प्रारब्ध को मानते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं। तो बोलते तब भक्त क्यों, भक्तों को इतना दुख क्यों सहन करना पड़ता है? तो बोलते ये अपराध का फल है, चाहे सेवा अपराध हो या नाम अपराध हो या वैष्णव अपराध, अपराध का फल है। उनका दृष्टि से भक्ति इतना महान है, हरिनाम भगवान की सेवा इतना महान है, भक्तों का प्रारब्ध नहीं रह सकता। वो ये इनका दृष्टि है। बहुत बड़े बड़े टीका लिखे हैं, अजामिल चरित्र पर बहुत बड़े बड़े टीका लिखे, इधर भी लिखे हैं। पांडवों को क्यों दुख मिल रहा है? ये प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध जब आता है ना, कोई कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकता है। क्या प्रारब्ध है और क्या ठाकुर जी का अरेंजमेंट है, आपको समझना चाहिए। ठाकुर जी कभी कभी आपको पकड़ लेते हैं, दुख भी देते हैं, ठाकुर जी देते हैं, समझ रहे कि नहीं? ठाकुर जी देते हैं, सबको नहीं देते हैं, जिस पर स्पेशल कृपा है। इसलिए गांव का आदमी भी बोलते हैं, अब भक्त लोग भी बोलते हैं, शुद्ध भक्त है, गुरुजी लोग इतना दुख क्यों सहन करते हैं? तुमको पता है तत्व, ये अपराध करके तुम गिर जाएंगे भाई। शुद्ध भक्त का प्रारब्ध नहीं है, फिर उनको दुख सहन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ये ठाकुर जी का व्यवस्था है। तो पता कैसे चलेगा ये ठाकुर जी का व्यवस्था है या प्रारब्ध है? जब प्रारब्ध भोगना होता है ना, कृष्ण उन्मुख कोई नहीं होता है। हैंकरिंग क्या बोलते हैं हिंदी में? व्याकुलता, मन में व्याकुलता नहीं आता है, ज्यादा भजन करो, ये संसार अच्छा नहीं, ठाकुर जी मुझे सेवा में लगाइए, और ज्यादा ज्यादा इंस्पिरेशन आता है। ये ठाकुर जी का व्यवस्था है। दुख में भी ठाकुर जी को और पकड़ने की इच्छा होता है। ये क्या है? ठाकुर जी का व्यवस्था है। अगर आपका प्रारब्ध है, दुख भोग रहे हैं, तो पता कैसा चलेगा? भक्ति करने का इच्छा नहीं होगा, क्या बोले, नास्तिक बाद मन में ज्यादा आ जाएगा। मैं इतना दिन भक्ति किया हूं, ठाकुर जी मुझे क्या दिए? कर्मी लोग तो अच्छा है, वो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, सुख में हैं, मैं इतना भजन करने का बाद मेरा ऐसा हो गया। ये प्रारब्ध है। तो पांडव लोग का प्रारब्ध था? नहीं था। आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ममता कब होता है ज्यादा, बताइए? दुख के समय ज्यादा ममता होता है?
द्रौपदी का क्या हालत हुआ? वस्त्रहरण हुआ। पांडव लोग को जतुगृह था ना, इसमें आग लगाए गए। कितना परेशान। भीमसेन को विष लौट दिए। तो सब देने का बाद पांडव लोग का ममता ठाकुर जी से घट गया है या बढ़ गया है? तो जब बढ़ गया तो प्रारब्ध कैसा है? यीशु कंक्लूजन शास्त्र में दिया गया है ना। आचार्य टीका लिखे हैं, टीका को लोचन बोलते हैं। ये प्रभुपद की परपोट में है, ये लोचन है। परपोट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाकर रखना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? जब दुख भोग रहे हैं लेकिन ठाकुर जी का ऊपर ममता बढ़ रहे हैं, ये ठाकुर जी का व्यवस्था है। लेकिन दुख भोग रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भक्ति था वो भी अभी करने का इच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पर्याप्त है। और पितामह भीष्म ये प्रवचन क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? तुम्हारा ये प्रारब्ध नहीं। जिन लोग ने तुमने नहीं मारा है और जिन लोग ने मर गया है, ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है, भगवान की इच्छा से। इसको प्रमाण, जितना प्रवचन पूरा बिल्कुल चलेगा उनका प्रवचन स्तुति तक, वो ही बोलेंगे। तो हम लोग ऐसा है, हम लोग का जीवन ऐसा है। हम लोग इस सिद्धांत पर टिक कर रहना चाहिए। दुख जो मिलता है ना हम लोग को, हमारा ये प्रारब्ध है। कैसे प्रारब्ध है या ठाकुर जी का व्यवस्था है, अब ये दो लक्षण से आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत भक्त लोग भी संदेह करते हैं शुद्ध भक्त को। शुद्ध भक्त होने का बाद क्यों इतना कष्ट भोगना पड़ा, क्यों ऐसा? ये नहीं, ये सिद्धांत नहीं, सिद्धांत यही है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एक बार कृष्ण का नाम करने से कर्मफल ध्वंस हो जाता है, तो फिर भक्त लोग को दुख क्यों भोगना पड़ता है? जो एक बार बोले हैं ना, ये शुद्ध नाम, एक का कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। भगवान की शुद्ध नाम, शुद्ध नाम का क्या अवस्था है? अन्य अभिलाष नहीं रहना चाहिए मन में। शुद्ध नाम भावमय है, प्रेममय है। नाम नामी अभिन्न भावना रहना चाहिए। शुद्ध नाम छोटा काम नहीं है। शुद्ध नाम का जो स्टेप्स है ना, पहले कम से कम नामाभास स्तर पर आना चाहिए। नामाभास मतलब जानबूझकर अपराध नहीं करना है, गुरु अनुगत्य में सेवा करना है, अपराध नहीं करना है, और नाम नामी अभिन्न, ये बुद्धि बिल्कुल इस स्तर पर रहना है। नामभास अगर आ जाता है ना, प्रारब्ध नहीं रहता है। जैसा अजामिल का इतना पाप किया था, वो प्रायश्चित किए हैं? प्रायश्चित नहीं किए, तो नामभास में हो जाता है। प्रारब्ध खत्म नामभास में हो जाता है। नामाभास स्तर पर हम भी नहीं हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कभू नामाभास सदा नामाक्षर। नाम अक्षर, समझ रहे नाम अक्षर क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये नाम अक्षर सिर्फ हम उच्चारण कर रहे हैं प्रायतः। कभू नामाभास, कभी कभी नामाभास होता है। ये सब जानिए भाई, भजन अरे बात, इस बाधक है, सावधान होकर नाम करना चाहिए। नाम अपराध होता है ना, हमारा प्रगति का सबसे बड़ा बाधक यही है। अपराध करते हैं हम, अरे इससे बड़ा अपराध है ये, सबसे बड़ा अपराध है ये, गुरुवापराध। मैं कानपुर में यही बोल रहा था, भक्त लोग का पतन क्या है? कोई ब्रह्मचारी था, वो शादी कर लिया, ये पतन नहीं है। पतन वो ही पतित अवस्था में है जो हर समय गुरु जी को मापता है। मेजरिंग स्केल पता है ना कितना इंच है? हमारा बुद्धि है ना, वो मेजरिंग स्केल बन गया है। और गुरु को कैसे मापते हैं? शास्त्र के माध्यम से। शास्त्र में ऐसा बोला है, गुरु जी ऐसा क्यों किए, गया तुम्हारा खत्म। जैसा नहीं, मेजरिंग स्केल बुद्धि को मत बनाइए।
यही पतित अवस्था है। नामाभास, ये शुद्ध नाम कैसे करेंगे? वही नामाक्षर होगा। हमारा गुरु जी कहा करते थे, जब तक तुम गुरु संसार में प्रविष्ट नहीं होंगे, समझ रहे ना, ये गुरु संसार है, ये संसार भी है। लोग क्या समझते हैं, बाबा जी लोग खा पी कर सो जाते हैं। भाई आपका तो घर में कुकिंग अगर नहीं करना है, रेस्टोरेंट में मंगा लेंगे। हम कहां से मंगाएंगे? हमको कुकिंग करना है, किसी भी स्थिति में हमको सब कुछ करना है। ये संसार है, बहुत बड़ा संसार है। किसका संसार है? गुरु का संसार है। तो गुरु का संसार में किसका पूजा हो रहा है? कृष्ण का पूजा हो रहा है। गुरु जी आकर इधर, हमारा गुरु जी हम लोग को सिखाए हैं इसे, गुरु जी आकर इधर कृष्ण संसार खोलते हैं। अगर तुमको शुद्ध नाम करना है ना, गुरु संसार का भीतर जाओ। संसार का भीतर तुम नहीं आएंगे ना, बाहर से रहकर कितना भी नाम जप करो, ये नाम अपराध है, नामाक्षर है। इसलिए सेवा, गुरु जी का सेवा तब तो होगा, नहीं तो प्रारब्ध नहीं जाएगा। नामाक्षर, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे? हाँ, नहीं, भक्त से ममता होना चाहिए, लेकिन ममता कोई जागतिक ममता नहीं है। समझ रहे ना आप? ये गुरु जी का शिष्य है, ये भगवान कृष्ण का भक्त है। शरीर संबंध नहीं रहना चाहिए। हमारा देश का है, हमारा जाति का है, पाति का है, ये प्रमाण कहाँ है? कुंती स्तुति में है ना। कुंती महारानी क्या प्रार्थना कर रहे? तो मैं अनन्य विषयामति मधुपते असत्कृत, इसका ऊपर एक स्तुति है। छिंदित स्नेहपासम इवं छिंदित दृढ़ पांडुसु वृष्णिसु। प्रभु जी, पांडव से मेरा संबंध छुड़ा लीजिए, काट दीजिए पांडव से। पांडव का संग सब मांगते हैं, पांडव भक्त है। और वृष्णि वंशज वसुदेव देवकी, उनसे भी संबंध काट दीजिए। ठाकुर जी, पांडव उधर खड़ा थे, कुंती स्तुति जब चल रहा था, कौन थे उधर? पांडव के सामने बोल रहे हैं। ऐसे प्रेमिक थे कुंती, इसलिए प्रभुपाद जी पहले लिखे टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। पांडव लोग चकित हो गए, पांडव के सामने बोल रहे हैं, छेदन कर दीजिए। इसी में चक्रवात टीका लिखेंगे तो विरुद्ध सिद्धांत हो जाएगा। भक्त से संबंध कैसे, ममता कैसे हटाएंगे? इसमें वो लिख रहे हैं, पांडव है तो भक्त है, लेकिन मेरा पुत्र, ये भावना बीच बीच में आ जाता है। उनका सुख दुख में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूं, इसीलिए ये संबंध काट दीजिए। भक्त संबंध रखिए, लड़का संबंध काट दीजिए। हमारा जो भक्त संबंध है ना, जैसा गुरु भाई है, गुरु को लेकर गुरु भाई है, समझ रहे हैं ना? कृष्ण भक्त, कृष्ण को लेकर कृष्ण संबंध है, मेटेरियल रिलेशनशिप नहीं है। आप बंगाल से हैं, मैं बंगाल से हूं, आप मध्य प्रदेश से, मैं मध्य, आप उड़ीसा से हैं, मैं उड़ीसा से हूं। ऐसा हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध भक्त संबंध है, गुरु से संबंध है, कृष्ण से संबंध है। भक्त को ममता करना चाहिए, ये तो हमारा अंग है। भक्त संबंध से कोई मटेरियल रिलेशनशिप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर सुंदर की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा मदन मंजू की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नृसिंहदेव भगवान की जय, एकादशी व्रत उत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।